हेलो एवरीवन, दिस इज दीपिका मेघवाल। स्वागत है आपका हेल टुगेदर 2025 के अंदर। आज हम बात करेंगे नर्सिंग प्रोसेस के बारे में। नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है? तो सबसे पहले हम इस वर्ड को पीछे से पढ़ना शुरू करेंगे। पहले वर्ड निकल के आता है हमारे पास में प्रोसेस। एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस की अगर हम बात करें तो प्रोसेस होती है प्रक्रिया, है ना। प्रक्रिया का मतलब हम निकालें तो प्रक्रिया का मतलब होता है किसी भी कार्य को स्टेप बाय स्टेप करना। क्लियर है? किसी भी कार्य को हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, किसी सिस्टमेटिक मैनर में कर रहे हैं ना। सिस्टमेटिक मैनर के अंदर अगर किसी कार्य को कर रहे हैं तो उस कार्य को हम क्या कहते हैं? प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम किस कार्य की बात कर रहे हैं? नर्सिंग के कार्यों के। तो नर्सिंग के कार्यों को स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमेटिक मैनर में करना क्या कहलाता है? नर्सिंग प्रोसेस कहलाता है। क्लियर है? नर्सिंग के कार्य क्या क्या हो सकते हैं? हॉस्पिटल में हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी काम हम हॉस्पिटल के अंदर करते हैं, वो सारे नर्सिंग के कार्य कहलाते हैं। और उन्हीं कार्यों को आपको सिस्टमेटिक तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले हमको क्या काम करना चाहिए, उसके बाद हमको क्या काम करना चाहिए। तो स्टेप बाय स्टेप आप उसी कार्य को करोगे तो वही पूरा आपका क्या कहलाएगा? नर्सिंग प्रोसेस कहलाएगा। क्लियर है? तो नर्सिंग प्रोसेस के अंदर एक नर्स क्या क्या कार्य कर सकती है? सबसे पहला कार्य हम करते हैं असेसमेंट। पहला कार्य हम क्या करते हैं? असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब ये होता है कि कोई पेशेंट आपके पास में आता है, उस पेशेंट से आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जिससे आप पता लगा सको कि उसको एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रही है। इसी को हम क्या कहेंगे? असेसमेंट कहेंगे। ठीक है। असेसमेंट दो तरीके से हम कर सकते हैं। या तो आप पेशेंट से पता लगाओ, पेशेंट खुद आपको बताएगा। ठीक है। पेशेंट खुद इन्फॉर्मेशन दे रहा है जिसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्टिव डाटा। जो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं जनरली उसी इन्फॉर्मेशन को डाटा का नाम दिया गया है। क्लियर है? दूसरा हम क्या कर सकते हैं? खुद ऑब्जर्व करेंगे, है ना। या तो पेशेंट बताएगा या फिर हम क्या करेंगे? स्वयं ऑब्जर्व करके पता लगाएंगे। तो खुद हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस डाटा को हम क्या नाम देते हैं? ऑब्जेक्टिव डाटा। क्लियर बात है? आपके पास में इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो चुकी है, डाटाज आपके पास में आ चुके हैं, तो दूसरा काम आपका क्या रहेगा? नर्सिंग डायग्नोसिस। क्या रहेगा? नर्सिंग डायग्नोसिस। यहाँ पे आपको क्लियर रहे, आप डॉक्टर नहीं हो, आप नर्स हो, इसलिए आप केवल नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हो। पेशेंट को क्या बीमारी हो रही है ये केवल डॉक्टर डायग्नोस करते हैं। क्लियर है? आपको केवल नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है, यानी कि आप वार्ड में काम कर रहे हो, वार्ड में पेशेंट को नॉर्मली क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है उस पर आप डायग्नोसिस बना सकते हो। क्लियर है? तो जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उस इन्फॉर्मेशन का क्लिनिकल जजमेंट अगर आप करते हो तो उसी को हम क्या कहेंगे? नर्सिंग डायग्नोसिस कहेंगे। क्लियर बात है? डायग्नोसिस आपने कर लिया, आपको पेशेंट की प्रॉब्लम पता चल गई, तो तीसरा काम आप क्या करोगे? उस कार्य को सॉल्व करने के लिए प्लानिंग बनाओगे, है ना। प्लानिंग बनाओगे कि हम ये काम कर सकते हैं जिससे पेशेंट की समस्या का समाधान हो सके। क्लियर बात है? प्लानिंग अगर आपने अच्छी बना ली है तो उसके बाद आप क्या करोगे? जो प्लानिंग आपने बनाई है उसी को पेशेंट पे जाकर इम्प्लीमेंट करोगे, यानी कि क्रियान्वयन करोगे, है ना। इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या करना होता है? जो कार्य आपने सोच रखा है, जिसकी आपने प्लानिंग की है, वही कार्य आपको क्या करना है? पेशेंट के ऊपर अप्लाई करना है। एंड देन लास्ट आप क्या करते हो? इवेल्युएशन करते हो। क्लियर है? इवेल्युएशन के अंदर आप क्या करते हो? जो काम आपने किया है उसका पेशेंट को रिजल्ट मिला है या नहीं मिला है, बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है, उसको आपको जाकर मूल्यांकन करना है। क्लियर है? इसको एक एग्जांपल के साथ में मैं समझाऊंगी। सबसे पहले आपने सोचो एक पेशेंट आपके पास आया है जो फीवर की कंप्लेन लेकर आया है। ठीक है। पेशेंट खुद बोल रहा है कि मुझे बुखार है, मेरा शरीर गर्म रहता है। तो यहाँ पर आपके पास में क्या आया? सब्जेक्टिव डाटा आ गया। क्लियर है? इसके बाद आप क्या करोगे? पेशेंट की बात तो नहीं मान लोगे, आप क्या करोगे? थर्मोमीटर से चेक करोगे कि उसका टेम्परेचर एक्चुअली कितना बड़ा है। तो आपने स्वयं उसको चेक किया है, तो क्या आया आपके पास में? ऑब्जेक्टिव डाटा आ गया। दोनों डाटा आपके पास में क्लियर है। तो आपका नर्सिंग डायग्नोसिस क्या बन के आया? कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। ये आपका हुआ नर्सिंग डायग्नोसिस। मैंने यहाँ पे नहीं बोला है कि पेशेंट को ट्यूबरक्लोसिस हुआ है या न्यूमोनिया हुआ है, ये कौन बताएगा? डॉक्टर्स बताएंगे। मैंने केवल यहाँ पर क्या बोला है? कि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लियर है? अब बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आप उसमें क्या कर सकते हो? बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो आपकी प्लानिंग क्या रहेगी? बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मलाइज कर दो या फिर कम कर दो। ठीक है। ये प्लानिंग आप काम करोगे। और इसके लिए प्लानिंग आप क्या बना सकते हो? पेशेंट को आप कोल्ड बाथ दे सकते हो। ठीक है। यानी कि ठंडी पट्टियाँ अप्लाई कर सकते हो, कोल्ड एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो आपने अभी प्लानिंग की है कि मैं पेशेंट को कोल्ड एप्लीकेशन दूंगा ताकि पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर कम हो सके। प्लानिंग के बाद आप क्या करोगे? पेशेंट के पास जाओगे
और पेशेंट को आप प्रोवाइड करोगे क्या, कोल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, पहले आपने प्लानिंग की थी और वही प्लानिंग आपने क्या कर दी, अप्लाई कर दी। ठीक है, कोल्ड एप्लीकेशन आपने दे दिया, उसके बाद दोबारा आप पेशेंट के पास जाओगे और दोबारा जाने के बाद आप वापस पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर चेक करोगे। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर चेक करके पता लगाओगे कि पहले पेशेंट जब अपने पास में आया था तो पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर बढ़ा हुआ था, आपने उसको जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी कर ली, उस सर्विस का पेशेंट को क्या रिजल्ट मिला, उसका बॉडी टेम्परेचर कम हुआ या नहीं हुआ। तो ये लास्ट में जब आप पता लगाओगे कि आपने जो काम किया उसका रिजल्ट निकला या नहीं, इसी को हम क्या कहेंगे, इवेल्युएशन कहेंगे। और इवेल्युएशन ही डिसाइड करता है कि आपको अपनी प्लानिंग को कंटिन्यू करना है या चेंज करना है या फिर स्टॉप करना है। मतलब अगर आपने उसको कोल्ड एप्लीकेशन दिया है, अगर टेम्परेचर नॉर्मलाइज हो गया है तो आपको आपकी नर्सिंग प्रोसेस को वहीं पे स्टॉप कर देना है। अगर आपका टेम्परेचर अभी भी स्टेबल नहीं हुआ है तो आप फर्दर प्लानिंग करोगे। ठीक है, और अगर उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है तो आपको उसी को कंटिन्यूअस करना है। इज इट क्लियर? थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी।